प्रिय शिक्षकगण, आप सभी को आज का वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। ये वीडियो में बिहार के जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण से पूर्ण रूप से संबंध है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जितने भी वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं सब लाभदायक साबित हो रहा होगा, यानी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था परिवार के सदस्य का पूरे नाम से संबंधित। यदि अभी तक आप नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिए, क्योंकि है तो बहुत आसान कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिनको समझना जरूरी है। आप देख लीजिए, देख लिए है तो बहुत अच्छी बात है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति और धर्म, यानी धर्म तक जो है आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट समझने में आसानी हो सके, और जब आप पर्पस फिल करेंगे तो मुझे नहीं लगता है फिर आपको किसी चीज़ की कोई समस्या आएगी, कोई कठिनाई आएगी, कोई त्रुटि होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पिता या पति का नाम। पिता या पति के नाम का मतलब यहां पर हम क्या समझे, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों के पिता अथवा पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। ये तो शब्द से स्पष्ट है कि या तो पिता का नाम लिखेंगे या तो पति का नाम लिखेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन दिक्कत है कहां पे? दिक्कत है आपको यहां पे कि कोई महिला अपने बच्चे के पिता का नाम नहीं बता पा रही है, नहीं बता पा रही है। इसका दो कारण हो सकता है। कितना कारण हो सकता है? दो कारण। क्योंकि देखते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में, खास करके हमारे अपने बिहार में भी, मिथिलांचल में जो है बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो अपना पति का नाम वो नहीं बताएगी। तो आपको क्या करना है? तो पड़ोसी से या उनके आसपास जो व्यक्ति होंगे उनसे जानकारी लेना है और पति के नाम जो है आपको फिल करना है। यहां तक तो चलेगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर एक समस्या और आ सकती है। समस्या क्या आ सकती है? महिला जो है अपना पति का नाम देना ही नहीं चाहेंगे, यानी फिल नहीं करवाना चाहेगी। कहेगी कि नहीं, हमारे बच्चे में जो है पिता का नाम नहीं बल्कि माता का नाम होना चाहिए। यदि ऐसा प्रश्न करती है महिला, कोई महिला, तब आपको उनको कोई प्रेस नहीं करना है। तब इस सिचुएशन में आप क्या करना है आपको? तो महिला के कहे हुए बात यानी कि माता के नाम आपको फिल करना है। जबकि आपको पता होना चाहिए, यदि ये सिंपल से आपको लगता होगा पिता या पति का नाम, यहां पर आपको ऑप्शन भी पिता या पति का नाम है। देख लीजिए यहां पे आप कहेगा माता का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, स्पष्ट यहां पर निर्देश दिया गया है, यदि कोई महिला अपना पति का नाम नहीं लिखना चाहती है, यानी कि कहना चाहती है कि नहीं, हम हमारे बेटा का या बेटी का जो मतलब पिता है उनका नाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, यानी कि माता का नाम होना चाहिए, तब आपको इस सिचुएशन में माता का नाम यहां पर फिल करना है। यहां पे ये नहीं समझना है कि पिता या पति का नाम ही फिल करना है। पूरा क्लियर समझ में आ गया? एक चीज और समझना है, यहां पे पिता या पति की मृत्यु हो चुकी, यानी कि किसी का माता हो या पिता हो या पति हो, है ना, पिता या पति का मृत्यु हो चुकी यानी कि मृत्यु हो गई है, तो इस सिचुएशन में आपको स्वर्गीय लगाना है। क्या लगाना है? यानी नाम से पहले स्वर्गीय का जो है इस्तेमाल करना है। और मुस्लिम में शायद मुझे लगता है कि मरहूम के नाम से जाना जाता है।
तो स्वर्गीय या मरहूम का शब्द जो है आपको नाम से पहले जो है लगाना है। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, पिता या पति के नाम, पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब यहां पे हम तीसरा पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट में है आपका कि परिवार के प्रधान से संबंध। देखिए यहां पे आपको जो फिल करना है इसमें भी आपको स्पष्ट दिखा देते हैं। यहां पर देखिए परिवार के प्रधान से संबंध। अब प्रधान से संबंध का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको कोड दिया गया है। क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। कोड भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। इससे पहले आप जान लीजिए, कहने का मतलब है प्रधान का मतलब कि परिवार का प्रधान कोई भी हो सकता है। परिवार का प्रधान कोई भी हो सकता है। कोई भी होने का मतलब है कि जिस घर में जो है, जिस व्यक्ति का बोलबाला हो, बोलबाला के कहने का मतलब उनका जो फैसला है सर्वमान्य होगा। ऐसा नहीं है कि घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो ज्यादा मतलब उम्र दराज है, वही प्रधान होंगे, कोई जरूरी नहीं है। प्रधान कोई भी हो सकता है, कोई भी मुखिया हो सकता है। तो जब कोई भी मुखिया होगा तो बेटा भी हो सकता है, नतनी भी हो सकती है, भंजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको समझना, ये चीज आपको दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति है वही प्रधान होंगे। अब यहां पे ये चीज तो समझ में आ गया कि प्रधान कोई भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज यहां पर समझिए, इसमें आपको 10 कॉलम दिख रहा होगा, परिवार के प्रधान से संबंध। आपको भी प्रपत्र में जब आपको मिलेगा तो दिखाई देगा। यहां पर प्रधान संघ, यानी जब यहां पर फिल करेंगे, नाम लिखेंगे, सदस्य के नाम और इसमें पिता के नाम, और यहां पर जब फिल करेंगे तो इसका कोड भरना है। क्या भरना है, कोड। यदि जिसका नाम यहां पर लिखा है वो खुद अपने प्रधान है, तब यहां पर कोड 1 भराएगा। यदि पति है किसी का, यानी प्रधान का ये पति है या पत्नी है, तब यहां पर कोड 2 भराएगा। यहां तक, यहां 9 ऑप्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है आपको 10 नंबर ऑप्शन में कि अन्य संबंधी क्या होगा। तो यहां भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 10 नंबर ऑप्शन हम कब फिल करेंगे। तो 10 नंबर आपको फिल करना है कि देवर होगा, भाभी होगी, भावज होगा, भगना होगा, भागनी, भतीजा, भतीजी, साला, साली, सरहज, यानी अन्य कोई भी यदि परिवार के सदस्य है, मानी प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 का ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहां भी आपको क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान देना है, जो विवाहित महिला जो होगी, उस महिला का जो बच्चा होगा, यानी कि विवाहित जो महिला होगी उनको जो बच्चा होगा, वो विवाहित महिला के ससुराल में उस सब का गिनती होगा। ध्यान रखना है, उसको नहर में गिनती यानी माई के यहां नहीं होगा। यानी इसलिए क्योंकि उनको 2 बार गिनती हम जनगणना में नहीं करते, गणना में नहीं करना है। ये क्लियर समझ में आ गया। अब आइए यहां पर हम चौथा में आयु संबंधित। आयु संबंधित आपको ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, उसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अभी जानते जितना वो आयु बताएंगे उतना हमको लिखना है। सिर्फ इसमें एक चीज समझना है, यदि 1 बरस से कम हो, 1 बरस से कम हो जिसकी आयु, 1 बरस से जिसकी आयु कम होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे जो आयु जो है वर्ष में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष में। यदि कोई बच्चे का 5 महीना है, 3 महीना है, 2 महीना है, 8 महीना है, 11 महीना है,
तो उसमें हम यहाँ पर 0 फिल करेंगे। आयु में क्या फिल करेंगे? 0 समझ में आ गया? उसमें यदि एक वर्ष से किसी भी बच्चे का यदि आयु कम है तो उसमें 0 फिल करना है। ये भी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया आयु से संबंधित, उसमें और ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लिंग संबंधित, इसमें भी ज्यादा कुछ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ आप लोग जानते हैं। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, और जो अलग जेंडर होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, कोथी कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, उस सब का विकल्प जो है 3 में जो है 3 जो है विकल्प देंगे। समझ में आ गया? और जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब वैवाहिक स्थिति में भी ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप जानते हैं। यानी जहां पर बताने का जरूरत होगा, जो चीज की आपको महसूस होगा कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो निश्चित रूप से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का, वीडियो लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वैवाहिक स्थिति में भी आप सबको जानते हैं कि वर्तमान में विवाहित यदि है तो कोड 2 भरना है, और विवाहित है तो कोड 1 भरना है। ये सब सारा कुछ यहाँ पर कोड दिया हुआ है और इसको पढ़ के जो है फिल आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे धर्म से संबंधित में आइए, यहाँ पर यदि हिंदू है तो 1 भराएगा, इस्लाम है तो 2 भराएगा। ये सारा चीज का कोड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर भी आपको कोड मिलेगा। जो आपको प्रपत्र भरना है उसमें भी आपको कोड सारा दिया हुआ रहेगा। देख रहे हैं, यहाँ पर कोड आपको सब कुछ दिया हुआ है। ये भी आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब ये जो जाति संबंधित है, जाति संबंधित भी जो है बहुत सारी बात है। ये जो हम अगले वीडियो में इस पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे, क्योंकि जाति संबंधित बात जो है इसमें कुछ कंसेप्ट है और कुछ जो है जानना बातों का जरूरी है। जैसे अभी जो 4-5 पॉइंट जो बताया उसमें ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं था, और इसमें कुछ ऐसी बात है जो जानना जरूरी है, क्योंकि यही तो मेन फोकस है। हमारी सरकार का मेन फोकस क्या है? जाति है। इसलिए उसमें कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। इसलिए ये इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।